सवाल नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? चलिए इसका आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकंड है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन क्रमांक ए, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सवाल नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन क्रमांक ए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसके लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। तो सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन क्रमांक सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? कौन सी धारा? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन क्रमांक बी, हिंद महासागर में अगुलहास धारा बनती है। अगला क्वेश्चन, आपको इसी प्रकार के जीके के वीडियो देखने तो नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से पता चलता है दोस्तों कि हमारी मेहनत 100% काम कर रही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकेल का बना होता है। अगला, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का कितना? दूसरा स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी, रूसी संघ। कौन सा? रूसी संघ। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है ऑप्शन क्रमांक सी, अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन क्रमांक 1, ओसाका को कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी अहम क्वेश्चन है। आपको इस आंसर को देने के लिए 5 सेकंड का वक्त मिलता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी संस्था की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन क्रमांक सी, बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। 1857 के गदर के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन क्रमांक ए, लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन क्रमांक ए, लॉर्ड केनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? क्या क्वेश्चन है? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये नारा दिया था ऑप्शन क्रमांक बी, आर्य समाज ने। याद रखना है आपको, आर्य समाज ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन क्रमांक ए, नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इस किस संस्था ने स्थापन किया है? तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापन किया है? ऑप्शन क्रमांक सी, सेबी ने ये स्थापन किया है। अगला क्वेश्चन, कुंडानपुर एवं करवार कच्छ वनस्पतियों का स्थान कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? कुंडानपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति का स्थान कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन क्रमांक बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। ऑप्शन क्रमांक सी, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट है ऑप्शन क्रमांक ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। याद रखना है आपको, तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आगरा शहर है, ये आगरा शहर ऑप्शन क्रमांक ए, सिकंदर लोदी ने बसाया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन क्रमांक बी, ब्राह्मी लिपि है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो ये असम का लोकप्रिय उत्सव है। किसका? असम का। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन क्रमांक डी, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में
उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन क्रमांक ए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन क्रमांक बी, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का लौह पुरुष ऑप्शन क्रमांक ए, सरदार पटेल को कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? तो ऑप्शन क्रमांक सी, चर्चिल ने कहा था। याद रखना है आपको, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी ऑप्शन क्रमांक बी, लियो टॉल्स्टॉय इनसे सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी। देखिए आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ऑप्शन क्रमांक डी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? हमको पूछा है नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सुवर्ण रेखा। बाकी की सोन, गंडक, कोसी ये गंगा की क्या है? सहायक नदियां है।